दोस्तों आज आपसे बात करेंगे कन्या राशि के बारे में कि देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं कन्या में, इसके रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे, किस प्रकार से जीवन प्रभावित होगा, क्या कहती है ग्रह चाल। यानी कि कन्या राशि जिसके लॉर्डशिप होती है बुध ग्रह के पास, और गुरु महाराज दिनांक 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:30 बजे वक्री हो चुके हैं और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहेंगे। लगभग 116-17 दिन के आसपास का ऐसा समय रहेगा जिसमें देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल का जो प्रभाव है वो आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। कन्या राशि वालों की आज बात होगी तो उन्हीं के लिए आज की इस पूरी वीडियो को डेडिकेट किया गया है। अब देवगुरु बृहस्पति क्या हैं? गुरु महाराज ज्ञानी ग्रह हैं, इंटेलिजेंट हैं, रणनीतिकार हैं, नीतिवान हैं, एग्जीक्यूशन पावर अच्छी है, सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, सभी ग्रहों के बीच में एक समन्वय बना करके चलने का प्रयास करते हैं। जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, उस ग्रह की नकारात्मकता को ख़त्म करके उस पर कुछ शुभ प्रभाव अपना डालने की कोशिश करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिन्होंने देवताओं को शिक्षा दी, देवगुरु बृहस्पति जो पुरुष जाति के ग्रह हैं, क्षत्रिय वर्ण से ताल्लुकात रखते हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो यहाँ पर देखने को मिलता है गुरु महाराज का। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इतना अधिक है ज्योतिष शास्त्र के अंदर कि गुरु महाराज जिस ग्रह के साथ बैठ जाएं सोचते हैं उस ग्रह का उद्धार करने की। गुरु महाराज की सोच ऐसी है कि देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका के अंदर आपके 2nd हाउस के, 5th हाउस के, 7th हाउस के पति के लिए, यानी कि स्त्री की कुंडली में पति के लिए, वैसे 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, यानी कि 2nd, 5th, 9, 10 और 11, ये 5 भावों का जो प्रतिनिधित्व है वो देवगुरु बृहस्पति अकेले करते हैं। यानी और 2 इनकी राशियां हैं, एक धनु है और एक मीन है। अब आप सोचिए 5 और 2 7, यानी कि 12 भावों में से तो इनके पास सीधा सीधा 7 चीज़ों की पकड़ आ जाती है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट हमारे जीवन में। आप अगर वक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी काम की है। अगर आप टीचिंग में हैं, आप आध्यात्म में हैं, आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, यूनिवर्सिटी है आपकी, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, ये वीडियो आपके बड़े काम की है। आप किसी भी रूप में ज्ञान ध्यान का काम करते हैं, ये वीडियो आपके बड़े काम की है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि अगर आपने आज इस वीडियो को मेरी अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ग्रह हमारे जीवन को कितना अधिक प्रभावित करते हैं। अब जितना भी पीली वस्तुएं होती हैं, जैसे घी हो गया, अपना चने हो गए, गेहूं हो गया, हल्दी हो गई, पुखराज इनकी प्रिय धातु होती है, मतलब रत्न होता है इनका, गोल्ड में इसको धारण किया जाता है। देव इनका वर्ण है, बड़े भाई के कारक हैं, पुत्र संतान के ये कारक हैं, पारलौकिकता देते हैं, आपको विवेक बुद्धि देते हैं, शास्त्र सम्मत बात करना सिखाते हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का काफ़ी बड़ा प्रभाव है। अब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के पास जो डिपार्टमेंट आ जाता है, एक तो ये 4th हाउस का है और एक 7th हाउस का है। ये 9 नंबर राशि गुरु की है और ये 12 नंबर राशि गुरु की है। गुरु अब उल्टे चलेंगे। उल्टे का मतलब है कि अब आपके पैर आगे नहीं, उल्टे पैर चलोगे आप। आपकी गाड़ी का गियर आगे नहीं, बैक गियर लग गया है। अब आप जब बैक गियर में हो तो आपकी रफ्तार टूट जाती है, आप थोड़ा स्लो गति से रिजल्ट देते हो। अब ये डिपेंड करता है वो ग्रह कैसा है। अगर कोई पापी ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, वो वक्री चाल में चलेगा तो वो नेगेटिव फल भी धीरे 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 देता रहेगा, यानी कि वो आपको ज़्यादा तड़पाएगा, वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा। और अगर यही शुभ ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाए, वक्री हो जाए, तो ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ये अपनी शुभता को धीरे धीरे छोड़ता रहेगा, देता रहेगा आपको, और आपको अच्छा खासा गेन यहाँ पर हो सकता है। डिपेंड करता है कि देवगुरु बैठे कहाँ हैं। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि गुरु महाराज यहाँ वृषभ राशि में बैठे हैं।
भाग्य के घर में बैठे हैं, अपने कारक स्थान के अंदर बैठे हैं, वक्री होकर के बैठे हुए हैं, यानी कि अब यहाँ ये लगभग 116-17 दिन के आसपास का जो कालखंड रहेगा ये आपके लिए बड़ा निर्णायक साबित होगा। और अब क्या क्या आपके साथ घटित हो सकता है, तो जो वीडियो में आपने शुरू में सुना है वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा जो अब आपके लिए बताने जा रहा हूँ वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके एजुकेशन के घर में रहेगी, यहाँ से सीधा नवम मकर राशि पर, यानी कि नीच राशि पर रहेगी। अब जब नीच राशि को वक्र चाल में देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति जो होती है उसमें परेशानी पैदा करेंगे। आपको धन का संचय करने में परेशानी आएंगी, आपको मेहनत स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर निर्मित होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आप में परोपकार का भाव काफ़ी बढ़ेगा। आपको संतान की तरफ से कष्ट आ सकता है, बच्चों की तरफ से। इसके अलावा आप धार्मिक विचारों वाले हो जाएंगे। आपको ज्योतिष में, धर्म में, आध्यात्म में, मंत्र सिद्धि में, ऑकल्ट साइंस में, ऐसी चीज़ों में विशेष रुचि बढ़ेगी और इन चीज़ों में आपको गेन भी प्राप्त होगा। अगर आप इस प्रकार के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छे शुभ समाचार मुझे दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा एक एडवांटेज आपको ये होगा कि विवाह के तुरंत उपरांत आपका भाग्योदय होगा। अगर आपका पीछे विवाह हुआ है तो आपको अब यहाँ पर अपने जीवन साथी के माध्यम से भाग्योदय के अवसर मिलेंगे, और अगर अब विवाह का सीज़न शुरू हो जाएगा नवंबर में तो आपको आफ्टर मैरिज अच्छा खासा एडवांटेज अपने जीवन साथी से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को देखेंगे पंचम दृष्टि से। इसका मतलब वो आपके मान सम्मान को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको अच्छा मान सम्मान देने की भरपूर प्रयास करेंगे। बस मेहनत आपकी चलेगी, परिश्रम आपका चलेगा। एक्टिवली होकर काम करिए, पूरे स्ट्रांग होकर के काम करिए, आत्मविश्वास के साथ फुल बात करिए जिससे भी मिलने जाएं। और सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी चीज़ों में इजाफा करने का जो कार्य हैं वो भी आपको देवगुरु बृहस्पति देंगे। यानी कि आपको पॉलिटिकल सफलता, आपको कोई संवैधानिक पद प्राप्त होना, आपको आवास भूमि का सुख मिलना, आपको जनता का प्यार प्राप्त होना, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क बनना, ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस संतान की तरफ से आपको कष्ट आएगा। अगर आप कोई अकस्मात धन लाभ की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं तो वो जो परिस्थिति है वो कम दिखाई देती है। और आपके लिए 7 नवंबर तक का जो समय रहेगा वो बहुत विशेष रूप से दो चीज़ों को लेकर के अच्छा रहेगा यहाँ पर। एक तो ये कि आपकी डेस्टिनी पर जो दृष्टि है वो शुक्र की रहेगी। दूसरा ये कि आपको थोड़ा सा आंशिक रूप से भी लाभ प्राप्त होगा। वो बात अलग है कि 15 नवंबर तक सूर्य आपके धन को आपके पास रुकने नहीं देंगे क्योंकि आपके नीच के सूर्य रहेंगे, बट गुरु और शुक्र की समसप्तक दृष्टि रहने से आपका जो सूर्य लॉस करेगा उसको गुरु शुक्र कवर करेंगे। तो ये है एक आपका ओवरऑल ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।